रहमान रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद यूनिस और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज इस वक्त डॉक्टर फुरकान साहब जिन ब्रीडिंग में माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो आज ये हमें जानवरों में ये जो अबॉर्शंस होते हैं, जो जानवर अपना बच्चा गिरा देते हैं टाइम से पहले, तो उसकी वजूहात बताएंगे और उसका जो हल है वो भी बताएंगे साथ में। हाँ, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अच्छा, इस तरह से है कि अबॉर्शन जो है, सबसे पहले अबॉर्शन को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि होता क्या है। तो जानवर जब प्रेग्नेंट हो जाता है, हामला हो जाता है, तो उसके 45 दिन पे फ़ीटस बन जाता है, पहले एम्ब्रियो होता है। तो कई साइंटिस्ट कहते हैं कि 45 दिन से लेकर 260 दिन तक जब जानवर का बच्चा मर जाता है और जानवर बच्चा बाहर फेंकता है, तो इसे हम अबॉर्शन कहते हैं। तो शुरू में जब होते हैं तो उसमें ब्लड वगैरह फेंकता है जानवर। बाद में जो है वो बना हुआ बच्चा बाहर आ जाता है डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, जितनी स्टेज का वो अबॉर्शन होगा। तो ये एक नॉर्मल डेफिनेशन है, लेकिन कुछ अब एडवांस डेफिनेशन ये आ गई है कि भाई 45 से 60 दिन तक लेट फीटल मोर्टेलिटी होती है और 60 के बाद जो है ना वो अबॉर्शन होता है। तो खैर, इसमें फर्दर बहस में जाए बगैर मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई अबॉर्शन के क्या रीज़न हैं, कि भाई क्या वजूहात हैं और उनकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो अबॉर्शन जो है, ये 2 वजूहात मेनली हैं। एक तो हो गई कि इन्फेक्शियस, जिसे हम कहते हैं इन्फेक्शन, यानी किसी जरासीम की वजह से अबॉर्शन हो सकता है, और दूसरों को हम कह देते हैं नॉन इन्फेक्शियस, जो कि जरासीम की वजह से नहीं होता। बाकी और अवामिल जो है उसमें असरअंदाज हो सकते हैं। तो इन्फेक्शियस में पहले अगर मैं बात करूँ तो मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम होते हैं, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त में जो है वो ब्रुसेल्ला है। नाम आपने बहुत सुना होगा, ब्रुसिलोसिस या ब्रुसेल्ला की वजह से अबॉर्शन हो गया है। मेनली 6 महीने के बाद अबॉर्शन होता है, और जिस जानवर को ब्रुसेल्ला हो जाए वो हर बार अबॉर्ट करता है और उसका ट्रीटमेंट कोई नहीं है। उसका टेस्ट किया जाता है ब्रुसेल्ला का। पहले अगर जानवर की वैक्सीनेशन नहीं हुई तो उसका रोज़ बंगाल टेस्ट होता है, और अगर वैक्सीनेशन हुई हुई है तो उसका एलाइज़ा टेस्ट करके देखा जाता है कि ब्रुसेल्ला है कि नहीं। तो ब्रुसेल्ला होगा तो वो जानवर आपको अपने फार्म से निकाल देना चाहिए, कलिंग कर देनी चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ बीमारी हैं, जिसमें बोवाइन वायरल डायरिया, इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्राइकाइटिस, ट्राइकोमोनियासिस और विब्रोसिस। इस तरह के जो बीमारी हैं, कैम्पाइलोबैक्टर, इवन कभी-कभार ई. कोलाई का की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो, कंटेमिनेशन हो ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी अबॉर्शंस जो हैं वो आ जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम हैं। तो इसका ये हर जरासीम एक मुख्तलिफ महीने के ऊपर या मुख्तलिफ दिनों के ऊपर अबॉर्शन करता है। उसकी डिटेल इस वीडियो के अंदर हम अटैच कर देंगे, तो आप उससे देख सकते हैं कि आपके पास किन महीनों के अबॉर्शन आ रहे हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं कि अपने उस जानवर का, उसकी जेर का, बच्चे का या उसके खून का टेस्ट करवा के पता लगवा सकते हैं कि भाई कौन-सा जरासीम इसमें जो है काम कर रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से होगा। तो ये है इन्फेक्शियस। ये ज़्यादातर कंट्रोल भी डॉक्टर करेंगे आपके, कि आप अपने डॉक्टर के साथ जो है या हमारे साथ आप बात करेंगे और हमें बताएँगे कि भाई कैसा इश्यू आ रहा है, तो उस हिसाब से हम डायग्नोज़ करेंगे। जो नॉन इन्फेक्शियस है ना, उसको आप खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं फार्म के ऊपर। तो नॉन इन्फेक्शियस में मुख्तलिफ़ किस्म के जो रीज़न हैं, तो सबसे पहले मैं न्यूट्रिशन की बात करूँगा, फ़ीड की। अगर तो आपकी फ़ीड के अंदर, वनडे के अंदर, साइलेज के अंदर या कोई और चीज़ जो आप टॉक्सिन वाली डाल रहे हैं, जिसके अंदर टॉक्सिन हो सकता है, अगर वो ज़्यादा होगा तो फिर भी आपके क्या होगा कि अबॉर्शन होंगे। अब लोग समझते हैं कि सिर्फ़ एफ़्लाटॉक्सिन इसका ज़िम्मेदार होता है, जो आप दूध में चेक करवाते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं है। और भी काफ़ी सारे टॉक्सिन्स होते हैं, जैसे डॉन, ज़ोन, ज़ीराइनोन, ओखरा टॉक्सिन्स। तो ये जो टॉक्सिन होते हैं, ये क्या करते हैं कि जानवर के अबॉर्शन का काज़ बनते हैं। तो अगर तो आपके फार्म पे टॉक्सिन का इश्यू है तो उसे कंट्रोल करेंगे, टॉक्सिन बाइंडर यूज़ करेंगे, और जिस वजह से टॉक्सिन का इश्यू आ रहा है उसे कंट्रोल करेंगे। दूसरी चीज़ जो होती है न्यूट्रिशन के अंदर, वो होती है कि आपके न्यूट्रिशन में अगर कोई ऐसी चीज़ डाल रहे हैं जो कि ईस्ट्रोजेनिक है। ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो जानवर को हीट में लाता है। तो अगर वो डाल रहे हैं ऐसी चीज़ जिसके अंदर ईस्ट्रोजन है, या ईस्ट्रोजन जैसे चीज़ें जैसे जिन्हें हम फाइटोएस्ट्रोजेंस कहते हैं, जो प्लांट से या पौधों से ईस्ट्रोजन की तरह की चीज़ बनती है, अगर वो जानवर खाएगा तब भी अबॉर्ट करेगा। वो होता है ज़्यादातर लूसन के फूलों में, जब लूसन डाल रहे होते हैं उसके ऊपर फूल आ जाते हैं तब। बरसीम में होता है।
इसके अलावा लिनसीड या अलसी के अंदर फाइटोएस्ट्रोजेंस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा फाइटोएस्ट्रोजेनिक जो प्लांट्स हैं उसकी लिस्ट भी हम ऐड कर देंगे। वो जब जब आप चीज़ें ये फाइटोएस्ट्रोजन वाली खिलाएंगे तो जानवर का ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, तो उसमें जानवर जो है वो बच्चा फेंक देगा। तो दूसरी चीज़ तो ये होगी न्यूट्रिशन में। नेक्स्ट जो है वो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं कि माहौल का ऐसा ऐसा जो है नासाज़गार बन जाना कि जानवर उसमें अबॉर्शन जो है वो कर दे, क्योंकि एनिमल के लिए सबसे मेन चीज़ होती है उसकी कि वो दूध देता रहे और जो है वो ज़िंदा रहे, और ये रिप्रोडक्शन को लग्जरी समझता है। तो रिप्रोडक्शन को वो सबसे आखिर में जो है ना इम्पोर्टेंस देता है, अहमियत देता है। तो वो जैसे ही कोई स्ट्रेस आएगा उसके ऊपर इन्वायरमेंट का, जिसमें हीट स्ट्रेस है, तो उसमें जानवर जो है वो बच्चा फेंकते हैं। अक्सर आप देखते हो कि गर्मियों में ज़्यादा जानवर बच्चे फेंकते हैं क्योंकि उनके ऊपर हीट स्ट्रेस होता है। और वो सिर्फ गर्मी का स्ट्रेस नहीं, उसमें ह्यूमिडिटी भी है, नमी भी है, यानी सिर्फ टेम्परेचर नहीं, नमी भी है। इसीलिए जब आप देखेंगे गर्मी की शुरुआत होती है जून जुलाई या मई जून, तो उस वक्त इतने ज़्यादा मसाइल नहीं आते जो कि जुलाई अगस्त में जाके आते हैं, क्योंकि उस वक्त हवा की नमी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों मिल के ज़्यादा नुकसान करते हैं जानवर का, जिसे हम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स कहते हैं। ये जितना बढ़ता जाएगा तो जानवर की रिप्रोडक्शन और जानवर के अबॉर्शन की शरह भी बढ़ती जाएगी और रिप्रोडक्शन जो है वो कम होती जाएगी। और फिर जब इससे भी बढ़ता जाएगा THI, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स, फिर दूध भी कम होगा और इवन ये कि जानवर मर भी सकते हैं। तो माहौल में मेन चीज़ यही है। मैनेजमेंट में ये है कि रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ज़रूरी है। अगर एक फार्म है वहाँ पर डॉक्टर अगर रिकॉर्ड कीपिंग नहीं करता और एनिमल प्रेग्नेंट था और उसे पता ही नहीं है और उसने इंजेक्शन लगा दिया गलत डेल्माजीन का, तो तब भी अबॉर्शन हो सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हमें मैनेजमेंट में जो है देखनी चाहिए। तो ये ओवरऑल जो है ना ये रीज़न है, और इनको अगर कंट्रोल किया जाए तो फिर अबॉर्शन से बचा जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने अपने मतलब मुझे भी कुछ अरसा हो गया डेयरी फार्म्स पे रह रह के, तो मैंने जो चीज़ एक देखी है कि ये जो अबॉर्शंस हैं ख़ास तौर पे ये गर्मियों में होते हैं, जिस तरह ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में। तो ये जिस तरह आपने ये डिज़ीज़ेज़ बताई हैं, तो ये ख़ुसूसन ये गर्मियों में ही अबॉर्शन क्यों होते हैं? एक ये चीज़, और दूसरा मैंने एक चीज़ देखी है कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो जब जानवर का पी टेस्ट किया है, वो प्रेग्नेंट निकला है, 2 महीने पे किया है या 45 दिन पे, तो पी टेस्ट के बाद अगर वो एनिमल प्रेग्नेंट निकला है तो उसको वो जो है वो प्रोजेस्टेरॉन का टीका लगवा देते हैं। क्या इसका कोई इम्पैक्ट है कि अगर आज हमने जो प्रोजेस्टेरॉन लगाया है ये हमें श्योरिटी है, या इसके मतलब कोई श्योरिटी नहीं, तो अगर कोई 90% या 85% या 60% कोई रिजल्ट्स हैं कि वो जानवर अबॉर्ट नहीं करेगा? सबसे पहली बात ये कि आप कह रहे हैं कि स्ट्रेस के अंदर गर्मियों के अंदर जो है ना ज़्यादा एनिमल अबॉर्ट करते हैं। तो असल वजह यही है कि स्ट्रेस में ही आपको, जब एनिमल स्ट्रेस में होता है ना, उस वक़्त उसकी इम्यूनिटी का लेवल लो होता है। गर्मी की वजह से जानवर की फीड इनटेक हर एक चीज़ जो है ना वो डिप्रेस होती है। इवन उसकी रूमिनल मोटिलिटी, उसका चलना-फिरना, बैठना आराम से, कई-कई एनिमल खड़े रहते हैं, लेमनेस के इश्यूज़ आ जाते हैं। तो सारे आपको इश्यूज़ जो ख़ास तौर पे ज़्यादा दूध देने वाले जानवर हैं वो गर्मियों में आएँगे आपको। क्या हुआ? तो गर्मियों में ये अबॉर्शन ज़्यादा आने की वजह ये है कि एक तो स्ट्रेस होता है, फिर जब दूसरी चीज़ उसके साथ आती है, टॉक्सिन आ गया या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया, तो उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। यानी पहले तो जानवर बर्दाश्त कर जाता है ना चीज़ों को, यानी उसके अंदर इतनी इम्यूनिटी होती है कि वो चीज़ों को बर्दाश्त कर ले। लेकिन जब गर्मी के साथ ये चीज़ें अटैक करती हैं, तो वो फिर एनिमल के ऐसे समझ लें कि इम्यूनिटी से बाहर चली जाती हैं, उसकी बर्दाश्त से बाहर चली जाती हैं, और फिर जो है एनिमल जो है वो उस चीज़ को फर्दर जो है ना सर्वाइव नहीं कर सकता, तो फिर वो मसला हो ही जाता है। तो गर्मी का इम्पैक्ट जो है ना वो स्ट्रेस की वजह से होता है। स्ट्रेस जब आएगा और साथ में डिज़ीज़ आएगी तो फिर मसाइल और ज़्यादा बढ़ जाएँगे। जैसे कि आप देख लें कि ब्लड पैरासाइट के इश्यूज़ भी आपको गर्मियों में दिखाई देते हैं ज़्यादा। अब सर्दियों में भी कई जानवरों को अगर ब्लड चेक करेंगे तो उनके खून के अंदर पैरासाइट्स होते हैं, हीमोपैरासाइट, लेकिन वो ज़्यादा अटैक तब करते हैं जब एनिमल की इम्यून सिस्टम डाउन होता है। तो इसमें ये स्ट्रेस और इम्यून सिस्टम का रोल है। और जहाँ तक दूसरी बात है कि एनिमल चेक करने के बाद प्रोजेस्टेरॉन लगाना। देखिए प्रोजेस्टेरॉन अगर तो आपको शक है कि गर्मियाँ चल रही हैं, ठीक है, और आपको ये शक है कि भाई प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से यानी जानवर बहुत ज़्यादा दूध देने वाला है। जब जो ज़्यादा दूध देने वाला जानवर होता है उसके दूध जब ज़्यादा होता है तो उसका मेटाबॉलिज़्म भी ज़्यादा होता है। जब मेटाबॉलिज़्म ज़्यादा होता है तो प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो जाती है हार्मोन की। तो ऐसे एनिमल्स को गर्मियों में
और हाई प्रोडक्शन वाले एनिमल को प्रोजेस्टेरॉन लगाते हैं तो फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि सीएल से जो प्रोजेस्टेरॉन बन रहा है वो भी और ये वाला प्रोजेस्टेरॉन भी जानवर की प्रेगनेंसी को जो है वो मेंटेन रखता है। लेकिन फिर डिपेंड करता है कि मसला क्या है। फॉर एग्जांपल कि अगर जानवर आपने 45 दिन पे चेक किया, जानवर की ग्रोथ ऑलरेडी कम थी, बच्चा मर चुका था या बच्चा मरने वाला था और ग्रोथ कम थी, यानी आपने 45 दिन की चेक की, उसकी ग्रोथ थी 30 दिन की, वहाँ आप प्रोजेस्टेरॉन लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, जानवर रिपीट करना है। और इस प्रोजेस्टेरॉन की हाफ लाइफ जो है वो 15 दिन होती है, मेरे ख्याल 10 से 15 दिन। तो 10 से 15 दिन वो जानवर रहेगा, उसके बाद वो हीट में आ जाएगा जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन कम होगा, जो नॉर्मल प्रोजेस्टेरॉन है। जो डेपो प्रोवेरा है, जो ह्यूमन साइड का मिलता है, उसकी थोड़ी सी लाइफ ज़्यादा है, 2-3 महीने तक जाती है। तो प्रोजेस्टेरॉन का उस वक्त फ़ायदा है जब आप कहें कि प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक है, जानवर का मसला नहीं है, बस ये डर खौफ हो कि प्रोजेस्टेरॉन की कमी आ जा सकती है, तो उस वक्त कर लें। अगर तो बाद में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे ब्रुसेल्ला हो जाता है, ब्रुसेल्ला में आप जितने भी प्रोजेस्टेरॉन लगवाएं, जानवर जो है वो उसने अबॉर्शन करना है। और इवन मैंने ये भी किया कि ब्रुसेल्ला वाले जानवर को डेपो प्रोवेरा लगवा दिया कि ज़्यादा अरसे के लिए, तो वो जानवर के सारा कुछ अंदर ही जज्ब हो गया, बच्चा मर गया, क्योंकि बच्चा तो मर जाता है। फिर आप शायद उसे बाहर ना निकालें तो ना निकालें प्रोजेस्टेरॉन लगा के, फिर बाद में निकालने का भी इशू आता है, उसको और मसला होता है निकालने का भी। तो अगर आप श्योर हैं कि बच्चा बिल्कुल ठीक है और जानवर में इस किस्म का कोई इशू नहीं है, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी का इशू है, तो फिर आप प्रोजेस्टेरॉन लगाएं, अदरवाइज नहीं।